हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डीयू हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके आप सभी के रेगुलर डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे थे। कई लोग डीएम भी कर रहे थे इंस्टा पे कि डीयू हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड करूँगी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू डीयू हॉस्टल अलॉटमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डीयू हॉस्टल अलॉटमेंट कितने स्टेप्स में होता है, यानी कि जो इसकी एडमिशन प्रोसेस है डीयू हॉस्टल्स की वो कितने स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियस है आप फॉर्म फिल करते हैं एंड देन लास्ट स्टेप होगी आपको रूम अलॉट होने तक। सारी ही मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके एक भी डाउट्स ना बचे और आपके सारे ही डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस कितने स्टेप्स में होता है। इसमें सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होता है एंड सेकेंड स्टेप है प्रोविजनल लिस्ट आउट होती है एंड थर्ड स्टेप है इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन के लिए आपको बुलाया जाता है। इसके बाद बात करूं तो फोर्थ स्टेप है फाइनल लिस्ट आउट होती है एंड फिफ्थ स्टेप है आपको फ़ी पे करना होता है एंड आपको रूम या फिर हॉस्टल अलॉट हो जाता है। तो ये 6 स्टेप्स में हॉस्टल अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं आपको सारी ही स्टेप्स को डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है फॉर्म फिलिंग की, जिसमें डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, क्योंकि मैं इस बार की बात कर रही हूँ 2025 की। वैसे तो लास्ट ईयर तक बात करूँ तो जितने ही हॉस्टल्स हैं, भले ही वो गर्ल्स हॉस्टल हैं या फिर बॉयज़ हॉस्टल हैं, सबकी वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग अलग फॉर्म रिलीज़ होते थे। या फिर कुछ ऐसे भी हॉस्टल्स हैं जो अपने ऑफलाइन फॉर्म रिलीज़ करते थे, जो आपको हॉस्टल जाके पता करना होता था। वहाँ से आप जाके हॉस्टल फॉर्म परचेज करते थे, ख़रीदते थे लगभग 100 to 150 रुपीज़ में एंड वो फिल करके आपको वहीं सबमिट करना होता था। लेकिन इस बार से एक कॉमन फॉर्म रिलीज़ हुआ है जिसको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म भी बोला जा रहा है। तो इस कॉमन फॉर्म को फिल करा है आपने एंड इससे आप सारे ही हॉस्टल्स के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि उसी में सारे ही हॉस्टल्स के नाम थे। आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सेट करने थे, जिस हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आपको ऊपर रखना था एंड जो हॉस्टल आपको नीचे रखना था, यानी कि सेकेंड प्रेफरेंस आपकी थी, वो आपको सेकेंड पे रखना था। इस तरह से आपने सिंपली ये फॉर्म फिल किया होगा, जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो है, ये मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। एंड इसके बाद बात करूँ, ये फर्स्ट स्टेप रहती है कॉमन फॉर्म फिल करने की, जो कि 2025 से ही फिल होना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद सेकेंड स्टेप यानी कि प्रोविजनल लिस्ट आउट होती है। तो प्रोविजनल लिस्ट की बात करूँ तो ये जो है, अभी आपने हॉस्टल फॉर्म फिल कर दिया है, सारे ही हॉस्टल जो हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी होती है। वैसे तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, जिस भी हॉस्टल की कोई लिस्ट आउट होगी, वैसे ही किसी भी हॉस्टल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। लेकिन आप खुद से भी चेक करते रहिएगा जिन जिन हॉस्टल्स के लिए आपने अप्लाई किया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि सारे ही हॉस्टल्स की अपनी एक सेपरेट ऑफिशियल वेबसाइट है। तो प्रोविजनल लिस्ट आउट होगी, उसमें अगर आपका नाम होगा, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं एंड आप एलिजिबल हैं हॉस्टल के लिए, तो उसमें आपको अपना नाम देखने को मिलेगा एंड आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये लिस्ट कितने दिन बाद आउट होती है फॉर्म फिल करने के बाद, यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म होती है, क्लोज होती है, उसके कितने दिन बाद ये लिस्ट आउट होती है। तो अराउंड 5 to 6 डेज लग जाते हैं इस लिस्ट को आउट होने में, या फिर कह लीजिए अराउंड 1 वीक, यानी इतने दिन बाद ये प्रोविजनल लिस्ट आउट होती है। तो मैं 2025 की बता दूं, यानी इस ईयर की मैं आपको बात करूं तो अभी तक अंबेडकर गांगुली हॉस्टल, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी एक लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जो कि आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। तो अगर आपने उस हॉस्टल के लिए अप्लाई किया तो आप विद इन टाइम अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको विद इन टाइम लिमिट जाके हॉस्टल में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने, अगर आपने इस हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है तो। ये गर्ल्स हॉस्टल मैं फिर से बता रही हूँ। इसके बाद अगली स्टेप पे बढ़ूँ तो अगली स्टेप है थर्ड स्टेप इंटरव्यू। जैसा कि मैंने बताया, प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके होते हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब आपको प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद लगभग
मैं बात करूं तो 3 to 4 डेज यानी कि 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है। आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर लें। लोग दिल्ली से दूर रहते हैं तो वो वहाँ पर आराम से पहुँच जाए, इसलिए ये टाइम दिया जाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, आप आराम से पहुँच जाएंगे दिल्ली और वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जिस हॉस्टल के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस हॉस्टल की प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आया होगा, उसी के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो ये आपकी थर्ड स्टेप रहने वाली है। इसके बाद बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी, अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से कंडक्ट हुआ है तो फोर्थ स्टेप रहती है फाइनल लिस्ट आने की। यानी कि आपने इंटरव्यू राउंड में सही से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है एंड वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। कुछ हॉस्टल जैसे कि अम्बेडकर गांगुली ने आपको पहले ही बुला लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इंटरव्यू राउंड में भी बाकी के जो हॉस्टल्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, तो आपको वो लेके जाने होंगे। बाकी फाइनल लिस्ट आउट होती है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आता है। इसके बाद भी आपको भी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि फाइनल लिस्ट आने के बाद भी आपको 3 to 4 डेज या फिर 5 डेज का टाइम मिलता है। आपको हॉस्टल जाके जो फ़ी है, वन टाइम फ़ी पेमेंट होता है, वो आपको करना होता है। तो 3 to 4 डेज का आपको टाइम मिलेगा फाइनल लिस्ट आउट होने के बाद। विद इन टाइम आपको हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो विद इन टाइम आप हॉस्टल जाएंगे, देन आपको वहाँ पे जाके फिफ्थ स्टेप है फ़ी पेमेंट की। फ़ी पे करनी होगी, जो फ़ी वहाँ की होगी। अब किस हॉस्टल की कितनी फ़ी रहती है ये मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती हूँ। आपने जिन हॉस्टल्स के लिए अप्लाई किया है उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए, वहाँ पे आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप कहेंगे तो फ़ी पेमेंट पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको फ़ी पे करनी होगी जिन भी हॉस्टल के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर जिन हॉस्टल की फ़ाइनल लिस्ट में आपका नाम आया है। यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको दिल्ली जाना होगा, और अगर आप दिल्ली में हैं तो फिर हॉस्टल जाना होगा और वहाँ पे जाके ये फ़ी पे करनी होगी। एंड इसके बाद में मैं बात करूँ तो आपको सेम डे ही, यानी कि जिस दिन आपने फ़ी पे की है उसी दिन आपको आपका रूम भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप चाहें तो उसी दिन शिफ्टिंग कर सकते हैं, आप उसी दिन शिफ्टिंग अपनी कर सकते हैं और उसी दिन से हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद आपको ईजिली रूम अलॉट हो जाएगा और कोई भी इशू नहीं आएगा। तो 6 स्टेप जो है रूम अलॉटमेंट की है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो ये तो था हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आपको अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है, मैंने वैसे आपके डाउट्स भी लिए हैं इस वीडियो में, तो आई होप आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे। लेकिन अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप वहाँ पे कमेंट करिए। और अगर मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और लगता है कि आपको इस चैनल से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।